Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is congruence. तो जब हम कॉन्ग्रेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जब भी दो ट्राइंगल्स को या किसी भी चीज़ को हम इक्वल बता देते हैं तो वो उसके बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. जस्ट लाइक अगर मेरे एक ट्विन ब्रदर होता तो अगर हम दोनों ट्विन्स हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट है, डिक्टो आइडेंटिकल है, ठीक है. तो उसके बाद अगर हम बात करें हम दोनों के आइज़ की, वो भी क्या होंगे इक्वल, हमारे हैंड्स भी क्या होंगे इक्वल, हमारे हेयर्स भी क्या होंगे इक्वल, तो सब सेम होगा. तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं. सो हियर वी आर हैविंग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं इक्वल्स के ऊपर टूथपेस्ट. कैसे, देखिए हम ऐसे सिंबल बनाते हैं. ओके, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अगर हम देखें ए बी और सी डी, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स है, एक दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है. देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स की बात करें, यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल ए बी सी. ओके, देन यहाँ पर आता है पी क्यू आर. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो उसके लिए हम ये साइन पुट करेंगे. अब यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स हैं जिसके साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट. तो आप यहाँ पे साइन देख रहे, ठीक है. तो हमेशा जब भी दो चीज़ें आइडेंटिकल होंगी तो हम उनको क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, एंड उसका सिंबल होगा ये इक्वल्स के ऊपर जस्ट लाइक टूथपेस्ट. सो आगे चलते हैं. तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल. अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखिए ट्राइंगल तो सब सेम ही लगते हैं, थ्री साइड्स होंगी, थ्री एंगल्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, सेम हो गया. बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डायमेंशंस अलग होती है, एंगल्स अलग होते हैं. तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ मैच कर जाते हैं तो तब हम बोलते हैं दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या है इक्वल. ओके, सो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास सबसे पहले आती है, चलिए तो फर्स्ट इज साइड 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 एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. देन आता है हमारे पास एस ए एस, that is congruence criteria, angle side angle ASA congruence criteria, right angle hypotenuse side that is RHS congruence criteria, side 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 that is SSS congruence criteria. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर था, अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे हमारे पास 3.5 3.5 4.3 4.3 5.2 5.2, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास साइड एंगल साइड, तो हमारे पास दो साइड्स क्या होने चाहिए इक्वल 45 4.5 4.5. इन दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल इक्वल होना चाहिए जस्ट लाइक ए बी दिस एंड दिस. तो ये ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. देन वी आर हैविंग एंगल साइड एंगल, जहाँ पे दो एंगल होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं. जैसे ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, ए डी के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, और साइड ए बी किसके इक्वल है डी ई के, ठीक है. यहाँ पे करेंगे ए बी इक्वल्स टू डी ई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ. तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज. ओके, so we are having RHS, this is RHS congruence criteria. यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दो एंगल्स हैं जो कितने के हैं 90 डिग्री, these two angles of 90 डिग्री. देन यहाँ पर CB एंड EFE, CB कितना है ये रहा, एंड FE ये रहा. तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, और कोई भी एक साइड, ठीक है. तो यहाँ पे हमें AB इक्वल्स टू DE गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 16, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर हमें एंगल्स के बने ओके, और एक साइड के बने. चलिए तो हमें बोला गया है कि आप लोगों को बताना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है.
तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए, so this is A, this is B, this is C, and this is P, this is Q, and this is R. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है BC इक्वल्स टू QR. देन एंगल A कितना है हमारे पास 90 डिग्री, एंड एंगल B एंड एंगल Q कितना है हमारे पास, एंगल B 50 डिग्री and angle Q is also 50 degree. Then angle R is 40 degree. Angle R कितना है 40. अब देखिए 40 है तो बाकी बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना. ऐसे ही 90 तो 40 का हो जाएगा. तो हमारे पास दो एंगल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज मिलकर इससे हम क्राइटेरिया प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं. हम ले लेते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल इन triangle ABC and triangle PQR. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, एंड एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, और हम बोल सकते हैं BC किसके इक्वल है, QR के. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने जो दो ट्राइंगल्स ली थी वो क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट है. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए एंगल A के इक्वल क्या है, एंगल P, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा P. B के इक्वल क्या, C, सॉरी एंगल B के इक्वल तो यहाँ पे Q, तो यहाँ पर जाए Q एंड R, एंड आप यहाँ पे ये लिखेंगे बाय SAS रूट, और क्राइटेरिया कुछ भी ले सकते हैं. ओके, चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. सो यहाँ पर आता है हमारे पास इन द फॉलोइंग फिगर PQ इक्वल्स टू RS. तो यहाँ पर आता है PR इक्वल्स टू RS. PR RS के इक्वल है, एंड एंगल PRQ इक्वल है इसके एंगल SRQ के. देन आता है ट्राइंगल, प्रूव दैट ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SQR. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल SQR. तो चलिए यहाँ पर हमारे पास देखिए PR किसके इक्वल है, RS के. ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है. ओके, देन उसके बाद ये एंगल हमें गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ ले सकते हैं एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल SRQ. ये भी क्या हमें गिवन है. देन उसके बाद ये साइड आपको कॉमन दिखाई दे, दोनों में है तो कॉमन है तो सेम ही होगी. तो चलिए हम यहाँ ले सकते हैं QR इक्वल्स टू QR, दैट इज कॉमन. ओके, तो चलिए यहाँ पर ये हो गए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SQR. एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लेंगे हम, SAS. तो यहाँ लिख देंगे बाय SAS रूल. ठीक है, चलिए. सो चलिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हैं. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.